इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एमएस सिटी सर्विसेज करानगर श्रीनगर। आपसे जानना चाहेंगे जम्मू व कश्मीर में जो डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को कहा गया था दफ़ा 370 के खात्मे के बाद यहाँ पर रोज़गार के वसाइल पैदा करेंगे और डेवलपमेंट की हो जाएगी। आपको लगा ज़मीनी सतह पर वो डेवलपमेंट इस एक साल में कहाँ पे हुई? नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपका तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि एक तो जो एक अनफॉर्चुनेट जिसे आप कहते हैं कि आफ्टर 370 एब्रोगेशन जो बंद रहा फॉर 6 to 7 months, और उसके बाद फिर अगेन जो हम कहते हैं कि फरवरी मार्च में हमारे डेवलपमेंट काम जो शुरू हो जाते हैं ऑलमोस्ट जो आपके, क्योंकि 6 महीने का ही टोटल सीजन है और उसमें फिर कोविड ने परेशान किया। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों के ऊपर जो सरकार की नज़र जो जानी चाहिए थी शायद नहीं चलेगी, और उसकी जिम्मेदार मैं समझता हूँ क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, क्योंकि एक डीसी जो है खास करके कि वो उस इलाके का नहीं होता है या वो उस इलाके को नहीं पहचान सकता, या जैसे पहचानेगा तो अनदर 2 साल के बाद उसकी ट्रांसफ़र होती है। और सेकंड कि गवर्नमेंट को आगाह करना, उसको जगाना इन चीज़ों के लिए, उसकी कमी हमें आज भी मींस कि सेक्रेटरीट अगर आप जानते हो कि जो एक फाइनेंस का जो बहुत बड़ा मुद्दा है, मींस रोड्स का आपका काम है, मींस आपके ब्रिज बने हैं, आपकी सड़कें बनी, तो फाइनेंस कुछ ऐसे लोगों के पास रहा जो चाहते ही नहीं है कि कभी डेवलपमेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर हो, या तो वो बाहर के रहे। मींस हमने अभी रिसेंटली वी हैव टॉक्ड दिस जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब है हमारे ये अपने सिन्हा साहब, और हमने यही बात उनको भी की कि बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेक्रेटरीट को हाईजैकी जैसे करके रखा है कि अगर आप देखें कि पिछले 4 सालों में, ये सॉरी 2 सालों के अंदर 2 गवर्नर चेंज हुए, तो क्या माने हम जो हमारे सिन्हा साहब है कि ये कब चेंज होंगे। मींस कोई अनसर्टेनिटी से बनी, बिकॉज ब्यूरोक्रेट्स और गवर्नर का कभी बना ही नहीं। तो होपफुली क्योंकि इस बार जो गवर्नर साहब आए हैं, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, काफ़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं पॉलिटिक्स को, क्योंकि मिनिस्टर भी रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। तो हम होपफुली मानते हैं इस बात को कि अब, क्योंकि उनने भी हमें एश्योर किया है कि ऑनवर्ड्स 15 सितंबर जो है मामलात काफ़ी ठीक रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि ये जो हाईजैकिंग वाला इशू है, सेक्रेटरीट को हाईजैक करना, ऐसे लोगों को वहाँ से, देखिए वो ऐसे लोग हैं जो पिछले 15 सालों से जिनकी पोस्टिंग नहीं हुई है, जो टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो चाहते ही नहीं कि आपका सरदारी वाला रोड बने, आपका गोहन वाला रोड बने, आपका संग्रामा वाला रोड बने। एंड रोड ही खाली नहीं है बिकॉज सेंटर ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। मीन्स जो हमारे पास नॉलेज है, उन्होंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमें आई। लेकिन देखिए अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई रिसेंटली, जो आपके गवर्नर साहब ने फिर से बैक टू विलेज कर दिया, और आपके एक पंचायत में 10 लाख रुपए आ रहा है। तो 10 लाख रुपए मीन्स समथिंग कि आपका एक गांव मीन्स। आपको लगता है ज़मीनी सतह पे वो काम हो रहा है अगर बैक टू विलेज की बात करें? देखिए आपको उम्मीद करनी पड़ेगी बिकॉज, और हम उससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा कि काम नहीं हुए, वर्क्स नहीं हुए पहले, लेकिन आने वाले दिन में क्या ऐसा होगा, तो वी हैव द होप, वी हैव द एक्सपेक्टेशन, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन टू न्यू गवर्नर कि कुछ काम हो जाए। मीन्स अगर ये 10 लाख रुपए सही माने में इन्वेस्ट होता है एक पंचायत पे, तो दैट मीन्स उस इलाके में ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बात अगर दफ़ा 370 के खात्मे की करें, क्या रहा आपकी पार्टी का स्टैंड? क्या आप इसको मानते थे कि सही कदम था? हमने कभी ये नहीं कहा कि सही कदम है। हमारी पार्टी ने, हमारे 17 मेंबर पार्लियामेंट्स थे जो J&K में किसी के पास नहीं है, और हमने अपना फैसला लिया था कि हम आर्टिकल 370, ये आपका बाबरी मस्जिद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन ऐसे मुद्दों पे जो पब्लिक को परेशानी बन सकते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। और आपको पता होगा कि हमारी पार्टी ने बाइकआउट किया, हमने बीजेपी के हक में वोट नहीं डाला। नो डाउट वी हैव अलायंस इन बिहार, इन अरुणाचल प्रदेश और इन आसाम, बिकॉज वो एक सरकारें चलाने की आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूरी होती है। लेकिन उनकी पॉलिसियाँ अलग है, हमारी अलग है। हमने कभी, मतलब आप उनसे अलग है, वहाँ की जेडीयू से अलग है आप? वहाँ की जेडीयू, देखिए जहाँ तक सेंटर की जो पॉलिसीज़ है, सेंटर को हम काउंट नहीं करते। स्टेट्स की अपनी मजबूरियाँ हो सकती है, लेकिन सेंटर में हमारा अलायंस नहीं है। मेरे ख्याल से अगर बाकी पार्टियों की हम बात करें या कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी मेरे ख्याल से कि वो बीजेपी के साथ अलायंस करे। जिस हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बनी है, कांग्रेस ने जिस हिसाब से स्टैंड लिया दफ़ा 370 के हवाले से, उस तरह जेडीयू क्यों नहीं ले रही? कितने मेंबर पार्लियामेंट्स उनके यहाँ पर थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया? एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके फिगर्स क्या है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या फिगर थे, पीडीपी के पास क्या फिगर थे, और उसके बाद कि किसने कितना सपोर्ट किया पार्लियामेंट के अंदर, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वो पार्लियामेंट के अंदर हमने शो करके दे दिया। एक सेकेंडरी बात की, देखिए हर एक जगह सरकार चलाने की पॉलिसीज होती है। क्या आप ये मानते थे कि शिवसेना के साथ कांग्रेस ने कैसे सरकार बनाई महाराष्ट्र में? पहले मतलब कांग्रेस ने शिवसेना के साथ फिर सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, कांग्रेस को मना कर देना चाहिए था कि उस टाइम की हम सरकार नहीं बना सकते। तो ये अलग अलग जगह की अलग अलग पॉलिसियाँ हो सकती है, लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर में हमने हमेशा इन पॉलिसियों के खिलाफ काम किया, आगे भी करते रहेंगे। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में अब इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। चाहते हैं आप अपनी पार्टी को लेकर के इंतखाबात हो जाए कश्मीर? बिल्कुल, हम कहते हैं कि इंतखाबात हो, लेकिन सब्जेक्टेड। हमने ये नहीं बोला कि नहीं साहब आप फटोफट ऊपर से पैराशूट के ज़रिए इंतखाब को भेजिए। हमने यही बात कही कि आप जो कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर, जो देश के गृह मंत्री की कमिटमेंट है, जो देश के प्रधानमंत्री की कमिटमेंट है कि आपका स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। आप अगर आज इलेक्शन करवाते हैं विदाउट स्टेटहुड, कोई मतलब नहीं बनता। जब तक कि स्टेटहुड नहीं मिलेगा, उस चीफ मिनिस्टर का कोई फायदा नहीं है कि वो मिजोरम वाले गवर्नर की तरह एक पानी की बोतल के लिए तरसेगा, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। स्टेटहुड वापस मिले और इलेक्शन हो जाए। आपकी पार्टी चाहती है कि स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, तो उसके बाद ही आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? हमने पहले ही कहा कि आपका स्टेटहुड वापस मिलता है तो हमारी सरकार जो है, पार्टी जो है, इलेक्शन लड़ेगी। अगर स्टेटहुड वापस नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं बनता कि कल को हमें एक नलका लगाना है और नलके के लिए हमें अगर गवर्नर के पीछे पीछे चलना है, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली का अभी जो मामला चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपका फॉरेस्ट आपके पास नहीं है, आपका होम आपके पास नहीं है, तो पीएचई और इरिगेशन को लेकर सरकार बनाने का क्या मतलब? क्योंकि पीएचई और इरिगेशन से सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं बनता जब तक फाइनेंस आपके पास नहीं होगा, जब तक आपके पास पावर्स नहीं होंगे ताकि आप टैक्सेस लगा सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स हासिल कर सके। जब ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है तो उस इलेक्शन का क्या मतलब? आज के हवाले से बात करेंगे। आज आप बारामूला में आए, यहाँ पे आप वर्कर्स के साथ मिले, क्या मकसद था? क्या ये इलेक्शन की तैयारियां हम समझे कि कुछ और? देखिए, सभी लोग, जहाँ तक बाकी पार्टीज़ का सवाल है, अगर बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि नाउम्मीदी हम नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि स्टेटहुड हमें वापस मिलेगा, ये कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर, हमारा हक है इसको मांगना, ये हमारी कोशिश है। और उसके साथ साथ पार्टी को गेयर अप करना भी एक हमारा खास मुद्दा है, और जिसके लिए हम बारामूला के लिए आज आ गए। आज जो भाजपा नए नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, चाहे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें या और भी कई कवानीन जो नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, आप उनका सपोर्ट करते हैं? नहीं, गलत बात है। देखिए, हमारा कोशिश है कि इनको आगाह करना। वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट। हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं भी करें, दिल्ली में एनडीए का पार्ट नहीं रहे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास मेजॉरिटी है। बट वी आर देयर पार्टनर, वी आर अलाय पार्टनर। जैसे मैंने कहा कि मिजोरम की बात करूं, अरुणाचल की बात करूं या बिहार की, बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले, और सरकार में रहना हमारी भी मजबूरी है उधर। लेकिन हमने कभी इन चीज़ों को सही नहीं माना। हमारा एक सिस्टम था इससे पहले स्टेट सब्जेक्ट का। हम कहते हैं हमने 370 टूटा, भले हमने विरोध नहीं किया, लेकिन हमने पार्लियामेंट में वोट भी नहीं डाला। मीन्स कि वो सब चीज़ें जो पब्लिक के हित में नहीं है। और हम आज भी कहते हैं कि आपका ये सब कानून जो आप ला रहे हो, ये यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है। अगर आप देखें कि एक ज़माने में वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट बिफोर 90s, दैट वाज जम्मू कश्मीर एंड महाराष्ट्र। आज वन ऑफ द पोरेस्ट स्टेट इज जम्मू कश्मीर। तो इन सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक परेशानी होनी चाहिए, बिकॉज जम्मू कश्मीर दिल्ली का एक हिस्सा है, जम्मू कश्मीर दिल्ली से अलग नहीं है। तो ये जो एक सोतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। सर, एक लास्ट पे मैं आखिर पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब दफ़ा 370 का खात्मा किया गया था, ये कहा गया था जो किलिंग का सिलसिला है, मिलिटेंसी के हवाले से अगर हम बात करें या डेवलपमेंट के हवाले से बात करें या यहाँ के नौजवान को रोज़गार देने के हवाले से कहा गया था कि उसमें इजाफा हो जाएगा, मिलिटेंसी में कमी आ जाएगी। इन वाक़ात में आपको लगता है ज़मीनी सतह पे कोई कमी आई है? हमने बार बार कहा मिलिटेंसी की कमी कैसे होगा। देखिए, आप बंदूक किसी चीज़ का इलाज नहीं है। जब तक कि दोनों कंट्रीज़ नहीं बैठती है आपस में,
हमारी पार्टी का साफ बात है, हमने बार बार ये बात रखी कि दोनों कंट्रीज जो है आपस में मिलके टेबल पे आके बातचीत करें। जिस तरह बेशक मुफ्ती मोहम्मद सईद हमारी पार्टी के नहीं थे, लेकिन एक पहल की थी उन्होंने, एक कोशिश की थी, एक अमनी कारवान बस चली थी, एक माहौल बदल गया था। उस माहौल को बदलने के लिए आपको कहीं ना कहीं आज नहीं 2 साल के बाद, 4 साल के बाद टेबल पे आना है, टेबल पे आना है, बातचीत के टेबल पे आना है, तो मामलात यहाँ पर ठीक होंगे। जिस तरह से सियासी लीडर इस वक्त नज़रबंद है, चाहे हम पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की बात करें या कई एक और भी लीडर है जो नज़रबंद है, आपको क्या लगता है ये सही कदम है? गवर्नमेंट को चाहिए अब उनको छोड़ना? नहीं, देखिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। जब 370 एब्रोगेशन हुआ, मेरी चौखट पे कोई पुलिस नहीं आई। क्यों? वहाँ में बात हो गई थी, मैं जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो है, मैंने सरकार की प्रॉपर्टीज को ऑक्युपाइड नहीं करके रखा है। ना मेरे खिलाफ कोई करप्शन केसेस है, ना मेरे खिलाफ ईडी है, ना एनआईए है, ना कोई है। जब मेरा दिल, जब मेरी छाती साफ है, तो मुझे डर किसी का नहीं। एक सेकंड कि इन्होंने अपने वक्त पे अगर थोड़ा सा लिहाज किया होता तो शायद जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा देश भी बोलता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बोलने के हक में है इनके लिए। तो वो सरकार जाने और ये लोग जाने। जिस तरह से फारूक साहब और उमर साहब इस वक्त बोल रहे हैं कि स्टेट होल्ड के लिए हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, आपको लगता है आज सही कह रहे हैं तब गलत कह रहे थे? उस वक्त फारूक साहब कहाँ थे जब बीजेपी का समर्थन कर रहे थे, जब उनका बेटा बीजेपी में गवर्नमेंट में था, जब उन्होंने 96 में कहा था कि जनाब मैं ऑटोनॉमी लेकर आऊंगा, वो ऑटोनॉमी कहाँ गई थी? 370 को इतना कमजोर क्यों किया? मेरी जान, हु वाज द पर्सन हु वाज रनिंग द गवर्नमेंट? क्या महबूबा मुफ्ती सरकार नहीं चला रही थी? क्या उनके पास, लॉ मिनिस्ट्री के पास एक एडवोकेट भी नहीं था सुप्रीम कोर्ट में बेचने के लिए? जब एब्रोगेशन 370 के खिलाफ एक रिट पीएल दायर हुई दिल्ली में, क्या लॉ मिनिस्ट्री के पास उस वक्त कोई नहीं था? ये बहाने हैं पब्लिक को गुमराह करने की, मैं उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल अगरचे आने वाले दिनों में इंतखाबात की बात हो चली है, कहा जा रहा है कि इंतखाबात होंगे, तो अगर आप यहाँ से जीत के जाएंगे तो क्या रहेगा आपका शुरू? हमारे लोग जीतेंगे। देखिए मैं J&K पार्टी प्रेसिडेंट हूँ, वी विल बी इन द गवर्नमेंट, और हमारी कोशिश जो है, मैं 90s की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका क्या कहते हैं इसे ऑटोनॉमी वापस लाऊंगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि वो मैं 80s वाला कश्मीर वापस ला सकूं। थैंक यू। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।